तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ सैलून और काफ़ी टाइम हो गया प्लकिंग नहीं करवाई। प्लकिंग करवानी है, इसके अलावा मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है। तो बस अभी निकलते हैं और कुछ मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी है। तो बस आज की वीडियो जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने काम हेलो करने। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई थी मार्केट में और मुझे लेनी थी, जो मेरे पास बच्ची है हेल्पर है उसके लिए शूज़। और ये जो शॉप है ना, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बहुत दूर दूर तक फैल गई है। ये मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, ये उनकी भाइयों की शॉप है। और यहाँ पे पहले इनकी ये एक शॉप थी और इसके बाद जो है उनकी जो है यहाँ पे 3 से 4 शॉप्स इन्होंने ले ली हैं। और अगर आपने कभी अपनी लाइफ में मिली शूज़ पहने हों, अगर आपको पता हो एक टाइम में जैसे बाटा सर्विस होता है, इस तरह से मिली शूज़ भी हुआ करते थे। तो ये उनके शूज़ जो हैं बनाते थे और इनका स्टफ़ शूज़ का बहुत 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 अच्छा है। और प्राइस की मैं अगर बात करूँ ना, तो यही चीज़ हम लोग मेट्रो से, इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं स्टाइलों से, वहाँ से हम 3000 4000 की रेंज में लेते हैं। और यहाँ पे ये शूज़ जो है ना, आपको 1500 2000 1800 इतने में आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप बार्गेनिंग करवाएंगे तो बार्गेनिंग भी हो जाएगी। और इतने सॉफ्ट हैं अंदर से, जैसे ब्रांड के होते हैं। पहले होता था कि ब्रांड में और लोकल में फ़र्क होता था। लोकल के इस तरह के जो शूज़ होते थे ना, वो प्लास्टिक के होते थे, चुभते थे पैरों में और पता लगता था कि भाई ये लोकल चीज़ पहनी हुई है। तो और जो ब्रांड के होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नीचे से उसका सोल जो है अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये भी चीज़ सेम वैसी ही थी। तो अब इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो अपने लिए भी लूँगी। मैंने एक दो पहन कर देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अभी तो फ़िलहाल मैं इसके लिए आई हूँ लेने के लिए। ये मुझे कह रही थी मुझे जॉगर्स लेकर दें, तो मैंने कहा कि नहीं, हमने शादी में जाना है, जॉगर्स नहीं, तुम इस तरह के शूज़ लो, मैं तुम्हें जॉगर्स भी ले दूँगी। तो तो बस अभी ये यहाँ पे पहन के ट्राई कर रही है, अभी पसंद कर रही है और पाँव आगे नहीं कर रही, बस पीछे से खींच खींच के घुसा रही है। तो मुझे कह रही थी कि मुझे सिल्वर कलर के लेकर दें, वाइट कलर के। तो मैं कह रही थी कि नहीं, सिल्वर वाइट नहीं लेकर दूंगी, ब्लैक कलर में ले लो, मैरून ले लो, ब्राउन ले लो, इस तरह के ले लो, क्योंकि ये कलर जो है ख़राब नहीं होते, हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। और जो है ना, इसमें पैरों में पहने में अच्छे भी लगते हैं। तो फिर मेरी बात को समझ गई थी और कह रही थी कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं लूँगी। तो बस अभी मैं निकाल रही हूँ, यानी कि निकलवा रही हूँ उनको, कह कह के ये वाला दिखाएं, ये वाला दिखाएं, वो वाला दिखाएं। और इसको पहना कर जो है ना देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और पसंद कर रही थी। खैर, एक शूज़ जो है हमें पसंद आया और ले लिया। कौन सा लिया है, उसके ऊपर एप्पल बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये रेडी होगी। यहाँ पे मैंने मम्मा को भी मार्केट में बुला लिया हुआ था, क्योंकि हमने फिर सैलून जाना था, क्योंकि शादी जो है माशाल्लाह से स्टार्ट तकरीबन हो गई है। तो मम्मा को जो है ना अपना दुपट्टा पिको करवाना था, उसको उसके ऊपर लेस लगवानी थी। तो बस यहाँ पे मम्मा लेस पसंद कर रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मम्मा अपने दुपट्टे पे लेस लगवा रही थी और एक लेस मम्मा को मिली सेम टू सेम वैसी ही, जिस जो बॉर्डर पे लगी हुई थी ना, तो मम्मा ने दुपट्टे के पल्लुओं पे लगवानी थी। और मैं कह रही थी मम्मा, वैसे एक बात है, आपकी इस मामले में किस्मत बड़ी ज़बरदस्त है। आपने कोई चीज़ मैचिंग लेनी हो, कोई लेस मैचिंग लेनी हो, आपको जो है ना मिल जाती है। तो ये जो दिन है ना, ये 26 नवंबर का मेरी बर्थडे वाला दिन है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी जो बर्थडे की डेट है ना, वो एक नहीं बनती। मेरी बर्थडे की डेट जो है 2 लिखी हुई है। मेरी जो हॉस्पिटल से जो एक स्लिप मिलती है ना, जिसे वो बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर ने जो है ना 2 डेट्स लिखी हुई हैं, 25 नवंबर और 26 नवंबर। मीन्स कि मैं रात 12 बजे पैदा हुई थी, 12 बजने में, बल्कि 12 बजकर और 12 बजने में चंद सेकंड मिनट थे, तो तब मैं पैदा हुई थी। तो उन्होंने 2 डेट्स लिखी हैं। मेरी मर्ज़ी कि मैं 25 को बर्थडे सेलिब्रेट करूं या 26 को।
तो बस मैंने डेट जो है 26 जो है डिसाइड की थी। मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हर चीज़ पे जो है ना 26 ही लिखी हुई है। तो मम्मा मुझे कहती हैं तुम 25 क्यों नहीं लिखती। मैं कहा मम्मा जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, चंद सेकंड की बात थी, तो बस 26 यहाँ तो आप 25 को पता कर लेती या आप 26 को पता कर लेती। गलती आपकी, आपको एक दिन सेलेक्ट करना था। तो बस 26 जो है मैंने रखी है। लेकिन एक टाइम था कि मैं अपनी 2 दिन बर्थडे मनाती थी। मैं कहती थी मेरी आज भी बर्थडे, मेरी कल भी बर्थडे है। तो यहाँ पे जी मैं सैलून में आ गई हूँ। मैंने मैनीक्योर करवाना था, पेडिक्योर। मेरे से गलती हुई है, मेरे पाँव बहुत साफ़ सुथरे थे। गलती ये हुई है कि ये जो मेरी स्टाइलो वाली मेडिकेटेड जूती है ना, इसको पहन के ना मैंने वज़ू किया था। एक जगह गई हुई थी, वहाँ पे उनके वॉशरूम में चप्पल नहीं थी, तो मैंने बस फिर मजबूरन इसी को ही पहन कर वज़ू किया। और ये वाली जो इस तरह की जूतियाँ होती हैं ना, ये अंदर से इसकी जो रेक्सिन होती है वो पानी रंग छोड़ती ही छोड़ती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी कि उसके बाद जो है ना मैं जब जब पहनती हूँ तब एक अजीब सा निशान आ जाता था, और अब मेरे पैरों के ऊपर जो ना निशान रह गया हुआ है। घर में तो पाँव साफ़ करती रहती थी, लेकिन अभी तक वो निशान नहीं गया। तो मुझे मम्मा ने जो है ना एक टिप दी है, तो इंशाल्लाह वो जल्द करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मुझे अपने नेल्स की जो है ना शेप जो बनानी थी और बनवानी थी। बना तो मैं खुद भी लेती हूँ, लेकिन अपना दिल करता है कि बस कोई और मेरे काम करे। इस तरह के मतलब कि अब वो चीज़ नहीं रही। दिल करता है कि बस कोई मेरी प्लकिंग करे, कोई मेरी मैनीक्योर करे, पेडिक्योर करे, तो बस मैं रिलैक्स होकर जो है ना ये काम करवाऊँ। तो यहाँ पे ना नेल्स की शेप जो है ना मैं बनवा रही हूँ। और बहुत टाइम बाद मैंने अपने नेल्स लंबे किए हैं, बहुत टाइम बाद। और एक टाइम था कि मेरे हाथों के नेल्स लंबे हुआ करते थे। जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ मेरा हाथ पकड़ पकड़ के देखती थी और कहती थी कि यार तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, तुम्हारे नेल पेंट कितना ज़बरदस्त लग रहा है। क्योंकि मैं नेल पेंट हर वक्त लगा कर रखती थी। ये तो अब कुछ टाइम हुआ है कि मैंने नेल्स कट करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि खाना भी मैंने बनाना होता है, आटा भी गूँदना होता है। ये इवन कि जब मैं अपने ससुराल में भी थी ना, तो मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारी नहीं थी। जेठानी कुकिंग करती थी, तो इतना मैं वहाँ पे काम नहीं करती थी। लेकिन जब मैं सेपरेट हुई, यहाँ पे आई, तो मुझे सफाई का ख्याल रखना होता है, आटा गूँदना होता है, रोटी बनानी होती है, किचन में काम करना होता है। तो इसलिए मैं अपनी नेल्स कट करके रखती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को जो है ना मेरे लॉन्ग नेल्स ही पसंद है। वो कहते हैं कि बस नेल ना कट किया करो। और जब जब बाहर जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो मेरे लिए नेल पेंट्स जो है ना बहुत सारे लेकर आते हैं। तो उनको मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई अच्छी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। अब नज़र बद से बचा कर रखे वाली बात ये नहीं है कि आप लोग नज़र लगा देंगे। ऐसी बातों पे माशाल्लाह बोलना चाहिए, यहाँ पे अच्छी रात बात के है। 12 साढ़े 12 हो रहे थे और मुझे करनी थी ग्रॉसरी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी ग्रॉसरी करनी है, ग्रॉसरी करनी है। तो मुझे अचानक से याद आया कि इधर वापटा टाउन में जो है ना यूरो स्टोर ओपन होता है पूरी रात। तो क्यों ना मैं यूरो स्टोर जाऊँ। तो मैंने मोहसिन को बोला, मोहसिन मुझे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा मोहसिन मुझे यूरो स्टोर ले जाओ। तो मोहसिन ने कहा ठीक है, क्योंकि पहले मैंने इम्तियाज़ जाना था। तो फिर मोहसिन ने कहा ठीक है, देख लेते हैं, अगर यूरो स्टोर खुला हुआ तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर मैं कल आऊँगा तो तुम्हें इम्तियाज़ ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सॉरी यूरो स्टोर, जो कि वापटा टाउन में है। तो यहाँ पे आई हूँ, कुछ ग्रॉसरी लेनी है। इसके अलावा मुझे राइस लेने थे। अच्छा, जो मैं राइस यूज़ करती हूँ ना, वो पूनम राइस हैं, जो कि मिलते ही इम्तियाज़ से हैं। इसके अलावा और कहीं से भी नहीं मिलते। तो भी मैं सर्च कर रही हूँ, अल्लाह करे मुझे मिल जाए। लेकिन मैंने फिर पता कर लिया था कि आपके पास पूनम राइस हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, पूनम राइस हमारे पास नहीं है। तो भी देखते हैं, मैंने अंकल से पूछने के लिए जा रही हूँ। पूनम राइस है जी पूनम राइस, पूनम पूनम के पूनम राइस। राइस नहीं, पूनम राइस नहीं है, कायनात, कायनात है। कायनात का कौन से वाला है? इधर है क्या? ये 5 kg वाला, ये जो पैकेट में होता है। ये ना लो, वो बड़े वाला ले लो। कितने का है ये? ये आपको 1600 रुपये का मिलेगा। ये अंबर है, ये कैसा अंबर है ना? ये अंबर, ये कैसा पकता है? ये मेरा अपना
गारंटीड है। पक्की बात है। मैं पूनम यूज़ करती हूँ, अब वो है नहीं इसलिए। ये कायनात चावल है हम्म, और इसका जो है ना, मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरे अपनी गारंटी है। ठीक है। मैं घर में ये यूज़ कर रहा हूँ। आंखें बंद करके बना सकते हैं। हाँ, पक्की बात है ना। अब ये तो मैं तो यहाँ से 3 किस्म के चावल लेके गया हूँ हम्म, और यहाँ पर पका के भी लाया हूँ। अच्छा। और वो मैंने जनरल मैनेजर साहब बैठे हैं, कहते यार कईयों ने कहा कि ये खराब बने, लेकिन तेरे घर से चीज़ सही पक्की आ रही है। अब इस पकाने वाले के ऊपर भी नसर होता है, लेकिन ये चावल अच्छा है। ये स्टीम चावल है। कितने का है ये 1600 रुपये का है, 1650 का। इसमें एक काम करो, इसमें छोटा पैकेट है। नहीं, ये आप ले जाएं, इसको बेफिक्र है, क्योंकि इसमें छोटे की पैकिंग नहीं है ये 5 kg में। क्योंकि उसके बाद फिर बाकी तो देखिए किलो की हमारे पास पैकिंग लगी हुई है हर तरह का। ठीक है। फिश मसाला, फिश मसाला है। हाँ, सब कुछ है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस टाइम हम ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो तब हमें ना शॉपकीपर की आवाज़, उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। अभी मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो अंकल की मैंने बात सुनी। अंकल कहते हैं, बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे चावल लेने में। लेकिन अभी ना मैंने इनकी एक बात सुनी है बहुत गौर से। कहते हैं कि बहुत अच्छे राइस हैं ये, स्टीम राइस मेरे घर में पकते हैं ना तो बहुत अच्छे पकते हैं। यहाँ और भी लोग पका के लाए हैं तो उनके सही नहीं बने, तो वो कह रहे थे आपके घर से पक कर आते हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि सबसे ख़राब बने, तो अंकल के घर से ही चावल बनकर सही है। और कहते हैं पकाने वाले पर डिपेंड करता है वो कैसा पकाता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं रिस्क तो नहीं ले लिया ये वाले चावल लेकर। लेकिन खैर, आपके साथ भी एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगी, या अच्छे बन जाएंगे या बुरे बन जाएंगे, यहाँ या बाहर। तो उम्मीद तो करूँगी कि अल्लाह करे अच्छे हो। वैसे ये स्टीम राइस होता क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चक्कर क्या है। क्या इसको पानी कम लगाया जाता है, ज़्यादा दम में पकाए जाते हैं, क्या सीन क्या है, ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो बच्ची है ना, इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि बास्केट दे दो मोहसिन को, लेकिन उस बच्ची को इतना शौक आ रहा है ये पकड़ने का। मोहसिन ने इसको कई दफ़ा बोला है इसको या तो नीचे ज़मीन पे रख दो, ठीक है, या इसको मुझे पकड़ा दो, लेकिन बच्ची है, शौक कर रही है जी मैंने पकड़ के रखनी है। और इसकी एक आदत है कि इसको जो है ना, जब ये अड़ जाती है ना किसी बात पे, इसने ज़िद करनी होती है। तो मैं बता इसलिए रही हूँ कि फिर आप कहेंगे दो जवान जान हट्टे कट्टे बहन भाई ग्रॉसरी कर रहे हैं और बेचारी मासूम छोटी सी 5 साल की बच्ची को जो है ना बास्केट पकड़ा दी हुई है। सॉरी यार, माइंड नहीं करना, मजाक कर रही हूँ। तो अभी मोहसिन ने इसको यहाँ पे डांटा और कहा है कि रख दो बास्केट साइड पे, खबरदार अब उठाई तो। यहाँ पे जी ऑरेंज जैम पसंद कर रही थी, और पसंद नहीं कर रही थी, ढूंढ रही थी, और ऊपर से लेकर नीचे तक ऑरेंज जैम ही नहीं था। और इस बच्ची को नज़र आया, कहती बाजी ये बराबर ऑरेंज जैम। मैंने कहा थैंक गॉड तुमसे कोई तो फ़ायदा मिला, हमें ऑरेंज जैम जो है नज़र आ गया। तो बस ऑरेंज जैम भी मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं माइनीस ले रही हूँ, वो ले लूँगी। तो बस ग्रॉसरी करने का, ना मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है ना मुझे ग्रॉसरी करने का। पता नहीं कौन सी वो लकी लड़कियां होती हैं जिनको इन चीज़ों का शौक़ होता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ घर बैठे जो है ना मेरी ग्रॉसरी भी आ जाए, घर बैठे मेरे कपड़े भी आ जाए। जितना मैं इन चीज़ों से भागती हूँ उतना ही मुझे काम करना पड़ते हैं। लेकिन खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर घर में इतनी बरकत दे, अल्लाह पाक सबको इतना दे कि इसी तरह सब जो हैं। हमारे पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड है, कुछ हो या ना हो, मॉल्स के अंदर जो है ना भर भर के फैमिलीज आई होती हैं ग्रॉसरी करने के लिए। तो मैं भी यही दुआ देने लगी थी कि अल्लाह पाक आप सबको इतना दे, इतना नवाजे अल्लाह पाक, इसी तरह आप लोग भी ग्रॉसरी करने जाएं, भर भर के ट्रॉलीज़ भरें, अपनी पसंद की चीज़ें उसमें डालें। और बस अल्लाह पाक जो है ना, जिन जिन के माली हालात ठीक नहीं, अल्लाह पाक उनके माली हालात ठीक करे। जिनके पास नौकरियां नहीं है, अल्लाह पाक उनको नौकरियां दें। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दे। जिनके यहाँ कोई परेशानी, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। पर मैं सब बातों की एक बात, सेहत से भरकर कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि तुम भूखा नहीं, मेरा कोई भी बंदा भूखा नहीं सोएगा। हम सब खा कर सोते हैं। एक रोड पे एक बंदा फ़कीर भी लेटा होता है ना, वो भी खा कर सोता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उससे खुद वादा किया हुआ है।
तो मेरा मानना ये है कि ये जितने भी हम लोग जो लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं ये हमारी खुद की बनाई हुई है, और जब हमें ये सब कुछ नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने अल्लाह से गिला करने लग जाते हैं कि अल्लाह पाक हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो चीज़ नहीं मिली। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे अगर आप नज़र दोहराएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया बीमार है, हर तरफ बस बीमारी ही बीमारी है, इस तरह से आपको फ़ील हो रहा होगा। तो बस लोगों के लाखों रुपया जो है ना मेडिसिन पे लग जाते हैं मंथली, इस तरह के लोगों के हालात जा रहे हैं। तो अगर सेहत है ना तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है ना तो पैसा, अच्छी खुराक, घूमना फिरना, ये लग्जरी लाइफ, घर के अंदर बड़ी बड़ी LCD, महंगी महंगी कारपोर्ट्स में करी गाड़ियाँ, किसी काम की नहीं है। महंगे से महंगा लिबास किसी काम का नहीं है, क्योंकि बीमारी की हालत में ना कुछ अच्छा पहनने पे दिल करता है, ना कुछ अच्छा खाने पे दिल करता है, ना कुछ अच्छा देखने पे दिल करता है, ना घूमने फिरने पे दिल करता है। तो सेहत की दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें सेहत दे और हमें कभी भी किसी का मोहताज ना करे। चलते फिरते उठा ले, लेकिन कभी भी बिस्तर पे डाल कर किसी का मोहताज ना करे कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जो बीमार होते हैं और बेड के ऊपर ही उनका वॉशरूम भी निकल रहा होता है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई आए, आकर हमें नीट एंड क्लीन करे, हमें वॉश करे। तो बस अल्लाह पाक से जो है ना सेहत मांगनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। खैर निकली ग्रॉसरी करने थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी कभी जो है ना ऐसी बातें भी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे जी ग्रॉसरी मेरी तकरीबन हो गई, और मेरी ग्रॉसरी जो है ना बड़ी फैंसी टाइप की होती है। आटा जो है वो मैं सोसाइटी से मंगवा लेती हूँ, फ़ाइन आटा यूज़ करती हूँ सनराइज का। किसी ने मुझे बोला आपका आटा काला है, आप बासी आटे की रोटी बनाती हैं। बासी आटे की रोटी मैं तब बनाती थी जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते थे। मैं गूंथती थी 2-2 दिन तक, मैं वो इस्तेमाल करती। अब बच्ची है ना, इसी ने गूंदना होता है, इसी ने खाना होता है अपने लिए। मैं रोटी जो है ना कल मैंने करी के साथ खाई है। जब से मैं अपने इस घर में आई हूँ तब से मैंने कल खाई है, वरना मैं फ्रूट ब्राउन ब्रेड में यही खा रही हूँ। तो वो कलर ही ऐसा है उस आटे का, क्योंकि वो प्योर आटा है, उसके अंदर मैदा मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ से बिस्किट्स लिए हैं, टी केक लिया है जो कि मैं रखती हूँ। इसके अलावा मैंने मटर का पैकेट लिया है, ये मेरे महीना मेरा गुजर जाता है। और कॉर्न लिए हैं क्योंकि अब आगे जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सूप बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने वो लिया है। इसके अलावा चावल लिए हैं और केचप हो गई, मायोनीज़ हो गई, ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, ये लिए हैं। कुछ मसाले थे वो लिए हैं। तो बस अभी मैंने कुछ वो भर भर के जैसे होता है ना, दालें चने शने ये वो पत्ती शत्ती कुछ भी नहीं लिया, तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा खासा जो है ना बिल बन गया था। खैर यहाँ पे अब मैं काउंटर पे जाऊँगी और जल्दी से जो है ना बिल करवाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ना गोरमे कोला भी ली थी। हमारे अब यहाँ पे ना गोरमे कोला, नेस्ट कोला के नेस्ले कोला नहीं, नेस्ट कोला इस तरह से करके जो है ना आ गई हुई है। तो ये मैंने ले ली है। अक्सर कोई अचानक आ जाता है या बच्चे आए होते हैं मिलिया मोहम्मद, तो ये छोटे साइज़ की मैंने ले ली थी। और इसके अलावा शान का कौरमा मसाला लिया है, बिरयानी मसाला लिया है, फ़िश मसाला लिया है। तो बस ये ग्रॉसरी हो गई थी मेरी, और शुक्र अल्लाह का। मैं ये शुक्र अदा करी थी कि ये मेन काम था ना वो मेरा ख़त्म हुआ है। मैकरोनी ली है और इसके अलावा मैंने ये कोकटेल लिया है, क्रीम ली है, ये सारी मैंने चीज़ें ली हैं, दूध शूध लिया है। तो खैर आज का वीडियो जो है ना अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मुझे स्टीम राइस का ज़रूर आपने बताना है कि ये स्टीम राइस क्या चक्कर क्या है इसका, क्या इसमें पानी कम डाला जाता है, इसको ज़्यादा दम पे पकाया जाता है, क्या सीन है। मुझे सच में कभी कभार आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे अभी बस मेरी ग्रॉसरी हो जाएगी और अब हम लोग घर जाएंगे। मैं बिल करवा रही हूँ। थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी थी, मैंने वो भी ले ली है। और टाइम यहाँ पे जो है ना रात का 1 बज रहा था, तो ये हमारा काम हो चुका है। थैंक्स मोहसिन का कि मोहसिन ने मेरी ये हेल्प की। वैसे मुझे दानियाल आ रहा था ड्रॉप करने के लिए, तो मोहसिन ने कहा मैं चलता हूँ, मैं ड्रॉप कर आता हूँ। तो बस इनका होता है कि माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, जैसे
लेकिन मेरी फैमिली ने सब ने मिलकर जो है ना मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे अब मोहसिन जो है ना जाने लगा है और मैंने जल्दी से जितना भी सामान है ना वो रखूँगी, जो फ्रीज़र में रखना है वो फ्रीज़र में रखूँगी। मैंने मटन और फ़िश पापा से मंगवाई थी कि पापा मुझे 2 चीज़ें ला दें, तो पापा ने वो मुझे ला दी थी। और ये मैंने मंगवाया है असलम मॉल से। अगर कोई जानता होगा, LDA सोसाइटी जो है उसके बाहर असलम मॉल है। इनका मटन, बीफ, कीमा इस तरह की चीज़ें इनकी बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत साफ़ सुथरा। तो बस अभी जल्दी से जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि ग्रॉसरी को घर लेकर आओ और अपनी अपनी जगह पे जो है ना उसको फटाफट जो है ना फ़िक्स करने की करो। चलिए जी, आज की वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ दी एंड। अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।